जब तक किसी काम को शुरू ना कर लो तब तक वो काम असंभव ही लगता है। नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। So students are requested many times to make some lectures on class 10 science as their quick revision notes. So I have started today with their class 10 science electricity chapter. So let's discuss it. We will start this chapter. आज शुरू करते हैं हम ये चैप्टर को। साथ साथ बता देना चाहूँगा कि यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। आप नीचे सब्सक्राइब के बटन पर एक प्रेस कर देंगे तो चैनल अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा और जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ में जैसे ही कोई चैप्टर एंड होता है उसके नोट्स आपको क्रैश कोर्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ऐप से उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले और आप अपने नोट्स डाउनलोड कर लें। तो शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं या किसी भी मटेरियल की बात करते हैं, अभी हम कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर बताएंगे आपको मटेरियल कितने टाइप के हैं उसकी बात करेंगे। तो हम मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें चार्जेस की बात करते हैं। चार्जेस अवेलेबल है किसी भी मटेरियल में। अब बात है कि वो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं या नहीं फ्लो हो रहे हैं। अगर वो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। अगर चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सिंपली द फ्लो ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट द करंट, कि जब भी आपका चार्ज फ्लो होंगे तो आपका वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। दो टाइप के चार्जेस है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होंगे बच्चे वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अपोजिट चार्ज का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हमेशा अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलर मतलब एक जैसे चार्जेस, जैसे अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज भी क्या है, आपके सिमिलर चार्जेस है तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो टाइप के अब मटेरियल्स है जो मैं मटेरियल्स बता रहा था आपका, एक कंडक्टर्स है और एक इंसुलेटर्स है। अब कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर क्या है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ पढ़ा हुआ है इनके बारे में और थ्रू आउट सिलेबस में भी आपने पढ़ा होगा। फिर भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको कि द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजिली कॉल्ड कंडक्टर, जिसके अंदर से आपकी इजिली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाना का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली फ्लो हो जाए। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो जाएंगे वो क्या है, आपके कंडक्टर्स है। अब कौन कौन से, ऑलमोस्ट आपके जो मेटल्स है वो किस कैटेगरी में रहते हैं, आपके कंडक्टर्स की कैटेगरी में रहते हैं। जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हमारी वायर्स है, वायर्स हमारी कॉपर से बनाई जाती है। बीइंग इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से जो वायर्स है हमारे पास वो किससे बनाई जाती है, हमारी कॉपर से बनाई जाती है। एल्यूमिनियम की भी वायर रहती है और कुछ आपकी जो बहुत कंडक्टिविटी हाई लेने के लिए आपकी सिल्वर वायर्स भी यूज़ की जाती है। बड़े स्केल पर और ज़्यादातर हम जो वायर्स यूज़ करते हैं वो है कॉपर वायर्स। तो मेटल अलॉय, अलॉय क्या है, अलॉय क्या है कि टू और मोर देन टू मेटल्स कंबाइन करके जब एक मिश्रित धातु बनाई जाती है उसको हम अलॉय कहते हैं। ये एक क्या है, एक मिश्रण है दो से ज़्यादा मेटल्स का जब मिलते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी इंक्रीज़ कर देने के लिए। किसी भी एक मेटल की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है उससे अलॉय बनाए जाते हैं। ज़्यादातर ये एलिमेंट कहाँ यूज़ किए जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स में किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लेस रहती है। और वो क्या होते हैं, जो मेटल है उनसे उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। सर्वाइवल टाइम उनका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कार्बन फ्रॉम फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपने ड्राई सेल, घर में जैसे सेल्स है, हम रिमोट में सेल्स डालते हैं, वॉचेस में सेल डालते हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो सेल रहते हैं, कभी आपने स्प्लिट किया हो, तोड़कर देखा हो, बीच में से एक आपको ग्रेफाइट और कार्बन वहाँ पर नज़र आते हैं। तो वो कार्बन वहाँ पर है, ग्रेफाइट की फॉर्म में अवेलेबल होता है सेल्स के अंदर। तो वो क्या है, कंडक्टर है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और हम जब कनेक्ट करते हैं किसी भी अप्लायंसेस से उन सेल्स को तो वो सेल्स ऑपरेट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर करंट अवेलेबल हो गया है उन सेल की ईएमएफ की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी भी आपकी एक गुड कंडक्टर है।
अगर ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर नहीं होती तो हमको कभी भी शॉक, कभी भी करंट नहीं लगता। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेनली जो हम चाहते हैं वो कौन से हैं? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर। सी वाटर क्या है? सी वाटर इज जस्ट द वाटर विद एडिड साल्ट इन इट। वाटर में क्या कर दिया? साल्ट ऐड कर दिया। रेंचो की मूवी देखी होगी आपने, साल्ट वाटर का क्या यूज़ किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स वो जिनके अंदर से करंट पास नहीं होता, मतलब चार्जेस फ्लो क्या होंगे? नहीं होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। जनरली जो नॉन मेटल्स है वो आपकी इंसुलेटर की कैटेगरीज में आते हैं। रबर, ग्लास, डायमंड, ड्राई वुड, ऑयल, ये सारे के सारे क्या है? ये चीज़ें इंसुलेटर्स है। करंट इनमें से पास नहीं हो सकता। दोज मटेरियल दोज सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज नोन एज इंसुलेटर। उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम। यूनिट है जो चार्ज की वो क्या है बच्चे? कोलम है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेस 1 इलेक्ट्रॉन है उस पर कितने चार्ज अवेलेबल रहते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। कहीं पर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और नोट से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा खुद भी नोट ज़रूर करें। अपने नोट किए हुई चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है और आगे तक याद रहती है। तो 1 कूलम पर आपका कितने चार्जेस आपके रहते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस अवेलेबल रहते हैं। प्रोटॉन पर कितना चार्ज है? वही जो आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, सेम चार्ज आपका प्रोटॉन पर होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन पर जो चार्ज हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो हम प्लस लगाएंगे इसके साथ। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ? माइनस का साइन लगाएंगे। क्यू, टोटल चार्ज किसी पर जो भी इलेक्ट्रॉन पे रहता है वो क्या होता है? एन ई। एन ई क्या है? एन क्या है? यहाँ पर एन कोई भी इंटीजर है। एन क्या है? एक इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब माइनस से लेकर सीरीज से लेकर प्लस सीरीज तक में कोई वैल्यू हो सकती है। तो एन यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। और ई क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ क्या कहते हैं कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा चार्जेस को एक दूसरे के पास रखते हैं, मतलब दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, या तो क्या होंगे? वो अट्रैक्ट होंगे या क्या होंगे? रिपेल होंगे। तो उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट होगी। तो यही फोर्स कौन सी है? कूलम फोर्स है। और ये किसके इक्वल होती है? ये होती है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के इक्वल। दो चार्जेस है, इनकी जो वैल्यूज़ है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल रहेगी। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट इट बी आर, अगर ये आर डिस्टेंस है तो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी जो फोर्स होगी। तो एफ जो रहेगी, जो फोर्स होगी, वो Q1 इंटू Q2 प्रोडक्ट के इक्वल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर की क्या रहेगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, जहाँ पर के क्या है? के है कूलम्स कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। कितनी वैल्यू है? 9 इंटू 10⁻⁹। वो आपके दो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, उन पर फोर्स एप्लीकेबल होगी होगी। के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फोर्स आपकी क्या हो रहेगी? आपकी चेंज हो जाएगी अगर उनमें डिस्टेंस ज़्यादा या कम है, चार्जेस की वैल्यू अलग है या सेम है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? फोर्स चेंज हो जाएगी। और ये याद रखिए, जितनी Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा, उतना ही Q2 चार्ज Q1 चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ऐसा क्यों होगा? ये हमने 9th में पढ़ा है, बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन सेम रहेगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है कि F12 जो फोर्स F Q1 Q2 पे लगाएगा, सेम फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। इसलिए इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये एप्लीकेबल होता है कूलम्स लॉ में भी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to a point in the field। समझे क्या है कि क्या कह रहा है? सिंपली आप इस चीज़ को देखिए कि एक मान लिया मैंने कि कोई भी एक यहाँ पर सर्कल है जिसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई एक चार्ज है जो बाहर पड़ा हुआ है। अब मेरे को वो चार्ज बाहर से उठाना है। बाहर से उठा के कहाँ लाना है? सर्कल के अंदर लाना है।
बाहर से उठा के, बाहर मतलब इन्फिनिटी का क्या मतलब है, जहाँ पर कोई भी फील्ड ना हो उस प्लेस को हम क्या कह देते हैं, इन्फिनिटी कह देते हैं। तो वैसे प्लेस से उठा के हमको उस चार्ज को कहाँ पर रखना है, फील्ड के अंदर रखना है उस चार्ज को। तो उसको लाने में जितना वर्क किया जाएगा हमारे द्वारा, या जिस जो भी फोर्स उसको ला रही है, जो जितना वर्क करेगी उसके ऊपर, तो वो वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वो वर्क स्टोर हो जाएगा जो जिसने इन्फिनिटी से लेकर उसको फील्ड में लाने तक में वर्क किया है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है आपका, सिंपली इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फिनिटी से उठाकर कहाँ रख दिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है वो वोल्ट है। तो वोल्ट की आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट कितना हो जाएगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। जब 1 जूल वर्क किया जाएगा 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर फील्ड में लाने में, उस वर्क को हम क्या कह देंगे, पोटेंशियल कह देंगे। कितना पोटेंशियल, 1 वोल्ट का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल था, पोटेंशियल में हमने क्या किया था, इन्फिनिटी से लेकर हम फील्ड में लाए थे, एक चीज़ को इन्फिनिटी से लेकर हम फील्ड में ले आए। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कहीं पर इन्फिनिटी से लाना, इसी फील्ड में ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमने क्या रख देना है, चार्ज को रख देना है। चार्ज को कहाँ रख देना है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रख देना है। उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उन दोनों पॉइंट्स में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी क्या होगी, दोनों केस में आपके पास फॉर्मूला सेम है। क्यों, दोनों में ही वर्क हो रहा है और वर्क पर यूनिट चार्ज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, वी से डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और इसका फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू इज द वर्क डन एंड क्यू इज द चार्ज, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। अब मेन जो आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है आपका, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है जहाँ पर क्या रहेंगे, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी तो क्या है, जब चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे, और अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं तो वो बन गई आपकी चार्जेस एट रेस्ट, मतलब क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मूव कर रहे हैं तो वो सिंपली क्या बन गई, जब चार्जेस इन मोशन हो गए तो क्या बन गई, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, डेफिनेशन की। तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी कंडक्टर और वायर। किसी भी कंडक्टर या वायर से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज ट्रैवल हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर। क्या यूनिट है, एम्पियर। और कौन से इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किया जाता है, वो है एमीटर। क्या है, एमीटर। एमीटर क्या है, एमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है ताकि करंट इजीली पास हो पाए। ओके, कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हाउ टू गेट ए कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे मिलता है, करंट कंटिन्यू फ्लो कैसे मिलेगा, अगर हम कंटिन्यू, आप इमेजिन करके देखिए, हमको घड़ी कंटिन्यू चलानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें कंटिन्यू सेल चला के रखना पड़ेगा। अगर हम सेल निकाल लेंगे तो क्या होगा, घड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि करंट बंद हो गया। तो सिंपली क्या है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से मिलता है, सेल से मिलता है। तो अगर हम सेल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेंगे तो क्या रहेगा, करंट वहाँ पर चलता ही रहेगा, अदरवाइज कंटिन्यू करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। हमेशा
ये याद रखिए कि जब बैटरी कनेक्ट की जाती है, दो एंड से कनेक्ट की जाती है, एक टर्मिनल लिया लेफ्ट टर्मिनल, राइट टर्मिनल लिया और बैटरी के दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उसे कनेक्ट कर दिया। दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो दोनों टर्मिनल्स को क्या किया, एंड्स ऑफ द कंडक्टर कोई भी आपका है उसको क्या किया, सेल से कनेक्ट कर दिया और एक सर्किट बन गया कंप्लीट। उस सर्किट में जब तक आपका उस सेल में क्या है, आपकी एनर्जी है, तब तक वो सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। ओके, तो सिंपली क्या करना है, कैसे कंटिन्यू करंट लेना है, सिंपली कनेक्ट अ सेल विद एनी ऑफ द सर्किट टू गेट अ कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे, तो याद रखना है आपका कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं, एक दो चीज़ें माइंड में ये रखनी है आपकी, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो कहाँ होंगे फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कौन सा रहता है इलेक्ट्रॉन्स पर, नेगेटिव, तो कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, प्लस की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो देखो कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट क्या करता है, करंट फ्लो करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट कहाँ फ्लो करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, इसका मतलब करंट कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट कहाँ करेगा फ्लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव करेगा। इट इज़ नोन एज साइन कन्वेंशन और द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, नेक्स्ट, हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। एक वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल वायर व्हेन अ बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड हैज़ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम उसमें क्या नहीं है प्रोवाइड करते, सेल से कनेक्ट नहीं करते, तो जैसे ही सेल से इसको कनेक्ट किया जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पर बढ़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या होगा, क्या स्टार्ट हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया, किसका, चार्जेस का। तो चार्जेस मोशन में आ गए तो वो क्या बन गया बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए वी हैव कनेक्टेड इट विद द बैटरी। बैटरी से कनेक्ट करते ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होने स्टार्ट हो गए और करंट हमारा स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ देखेंगे, आराम से भी करेंगे और ज़्यादा ना स्ट्रेस लेना है ना बर्डन लेना है, आराम आराम से आपने स्टडीज़ कंप्लीट कर लेनी है। क्विक रिवीजन है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्विक लेकिन पॉजेज के साथ करेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट रखिए, ओम्स लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।